तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बॉडीगार्ड है ना वो हॉन्ग को मना भी करे कि भाई वो डेंजर एरिया अंदर मत जाओ, लेकिन इसने ठान लिया था नहीं भाई मैं यहाँ पे जाऊंगा। सामने से कहता भी हम लोग जाएंगे, एग्जैक्टली अंदर नहीं घुसेंगे, दूर से पूरा कांड यहाँ पे देखेंगे और सेफली यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। क्या तुमने खुद बोला भाई, जब पिछले वाला एपियर हुआ था हमारे एक सीनियर गए थे दूर से, उन्होंने भी कांड देखा, उसके बाद उनकी फटी वो लोग वापस यहाँ पे लौट गए। जब वो वापस यहाँ पे जाके ऐसे जिंदा लौट सकते दूर से कांड देख के, तो हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। जो सुनते बॉडीगार्ड कहते हैं मास्टर आप बातों को समझने की कोशिश काहे को नहीं कर रहे। जो सुनते ये कहता मैं बातों को समझने की पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, दूर से देखने का और दूर से निकल जाने का। या तुम्हें अपने ऊपर भी इतना भरोसा नहीं है भाई, तुम देखो भाई स्ट्रॉन्ग बंदे हो, कोई ऐसा वैसा नल्ले बंदे नहीं हो, ऐसा कि तुम्हें खुद के ऊपर कोई ऐसा बोलते ना हिम्मत वगैरह नहीं है, तो रहने दो, तुम्हें आने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला यहाँ पे जाऊँगा। हाँ अकेला गया और सेफली वापस आ गया ना, तो जैसे ही पूरा खत्म होगा वापस फैमिली में लौटेंगे। हमने क्या वादा किया था 3 लाख यहाँ पे देने का, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ तो भूल जाओ। तो वो दोनों भी शांत कह रहे यार ये तो ब्लैकमेल यहाँ पे किया जा रहा है। फिर सामने से एक और ऑफर देता है हॉन्ग और कहता है कि तुम्हें मालूम होगा हमारे फैमिली में एक बड़ा कमाल का स्किल है जिसको सूरा पाम यहाँ पे कहा जाता है, जो तुम्हारी औकात नहीं है सीखने की, मतलब सीखने की औकात है लेकिन फैमिली वाले तुम्हें यहाँ पे सिखाते नहीं कि भाई तुम्हारी उतनी औकात नहीं है उस हिसाब से, लेकिन मुझे वहाँ पर आता है, मतलब मुझे वो स्किल है ना थोड़ा बहुत यहाँ पर आता है। तो अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे गए, तुमने मतलब मेरे साथ मिलकर भाई पूरा कांड देखा, मुझे प्रोटेक्शन यहाँ पे की, तो बाहर जैसे हम लोग निकलेंगे भाई 3 लाख सैन के स्टर भी मिलेगा और साथ ही में स्किल में तुम्हें सिखा सकता हूँ। या हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस दूर से कांड देखेंगे और जैसे वो लौंडा यान कहीं मरेगा ना भाई हम लोग चुपचाप यहाँ पे वापस आ जाएंगे, बस इतना सा काम है, डर का ही करे हो। जो सुनते पहला बॉडीगार्ड दूसरे से कहता है कि वेल यार तेरा क्या विचार है। सामने वाला भी कहता है और क्या विचार हो सकता है, कोई और रास्ता है क्या? नहीं कोई और रास्ता यहाँ पे नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। तो सामने से ये भी कहता है हाँ गुड गुड चलो टेंशन मतलब अंदर चलते हैं। जैसे और आगे जाते ना तो यान के जोश ऐसा चिल्लाने का आवाज आता है, ये दोनों डर जाते बॉडीगार्ड। तो हम कहते हैं क्या हुआ भाई, डर क्या करो, चुपचाप यहाँ पे चलो। तो वो लोग और आगे जाते और वैली के बॉर्डर पे यानी ऊपर ऐसा पहुंच चुके हैं और नीचे ढेर सारे बिस्ट जानवर दिखाई देते हैं। ये लोग भी कहते हैं बाप रे यहाँ पे तो ढेर सारे, और यान के भी दिख जाता है जो यान के उनके साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था आराम से भाई, एक एक अटैक में ढेर सारे बिस्ट को मारा था। जो देखते इनकी भी फट के हाथ में आ जाती है। बॉडीगार्ड देखते ही मनी मन ऐसा सोचता है कि वाह यार इतने बिस्ट के बीच में घिरा हुआ है, अभी तक यहाँ पे सही सलामत है। जो होंगे ना होंगे देख के हिला पड़े, अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है भाई, मतलब इतना खतरनाक। उसके जो बॉडीगार्ड है ना उसको खींच कर लेके आते हैं पत्थर के पीछे, कहते यहाँ पे छुप जाइए। एक कोई आर्टिफैक्ट ऑन करते जिसके अंदर भाई ये तीनों के तीनों बैठे थे और समझाते भाई आर्टिफैक्ट है ना जिससे हमारा ऑरा छुपा रहेगा और आसपास के किसी भी बंदे को हमारा ऑरा महसूस नहीं होगा, इसलिए यान के भी हमारे बारे में पता लगा नहीं सकता। और आराम से ना बॉडीगार्ड वो पत्थर के पीछे से छुप छुप के पूरा कांड देके जा रहे और हिले पड़े, कह रहे बाप रे इतने सारे बिस्ट के बीच में अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आएगा तो भाई मर जाएंगे हम दोनों के दोनों। बॉडीगार्ड जो कि 7th ग्रेड के 3rd लेवल के नहीं 7th किंग के 3rd लेवल पर है, हम लोग भी जाते ना तो हमारे भी कब के यहाँ पे मौत हो जाती है। लेकिन ये लौंडा यान के मुकाबला किए पड़ा बाई चांस मान भी लोग यहाँ पे मुकाबला कर रहा है तो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, बंदे एकदम थक जाते हैं। लेकिन इसकी एनर्जी ऐसा लगता है कंज्यूम होने का नाम ही नहीं ले रहा और अभी तक एकदम टीके पड़ा है। जो होंगे ना होंगे का भी दिमाग खराब हो, कहता भाई तुमने तो कहा था अब तक उसकी मौत हो जाएगी, ढेर सारे बिस्ट रहेंगे, ढेर सारे बिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन ये लौंडा मरा काहे को नहीं। जो सुनते बॉडीगार्ड कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई यहाँ पे उसका मुकाबला कर पा रहा है। तो सामने से ये कहता है लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं चाहता हूँ वो मरे, इसलिए जा बॉडीगार्ड तू जाकर उसके ऊपर अटैक कर, उसकी जान यहाँ पे निकाल ले, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जो सुनते बॉडीगार्ड कहता है, मतलब पहले मनी मन सोचते कि शिट भाई वो बंदा ढेर सारे बिस्टों के साथ मुकाबला कर रहा है और तो भी मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर बहने और दूसरे बॉडीगार्ड ने चोरी चुपके से पीठ पीछे उसके ऊपर हमला किया ना तो भी शायद हम उसकी जान यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हॉन्ग को मना करते हो, कहते कि ना हम बिल्कुल भी अभी के लिए हमला नहीं करेंगे। तो ये भी कहता काय को नहीं हमला काय को नहीं करेगा। तो ये बताता देखो भाई वो बंदा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया, लेकिन वो कब से यहाँ पे मुकाबला किया जा रहा है जी चक्कर में भाई थक तो चुका रहेगा और आगे चल के यहाँ पे और भी थक जाएगा। और जैसे यहाँ पे और ज्यादा थक जाएगा ना तब मैं दूसरा बॉडीगार्ड में चोरी चुपके से पीछे जाके हमला करेंगे और तब जाकर लौंडा चाह के भी ना डॉज नहीं कर पाएगा, एंड ने की अटैक में उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? जो सुनते हॉन्ग खुश हो कहते यस यस तुमने ठीक बोला, यही प्लान हम लोग करेंगे। ये दोनों बॉडीगार्ड भी सोचते भाई कितना बुद्धू लौंडा है भाई, इसको कुछ भी छोटी मोटी बातें बता दो ये एकदम हमारे जाल में आ जाएगा। चलो यार बढ़िया हमारे जाल में आ तो गया। उसके बाद सीन होता है यान के क्योर जो कि मुकाबला यहाँ पे किए पड़ा था, उसका भी यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा नहीं, वो मुकाबला तो कर पा रहा आराम से मार दे रहा है, लेकिन भाई क्वांटिटी यहाँ पे कम हुए नहीं जा रही, एक के बाद यहाँ पे आ जा रहे। इसको इस बात का टेंशन है कि अगर मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा ये लोग भाई इन्फिनाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इनके साथ लड़ते लड़ते भाई मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो बाकी सारे जो दूसरे स्टेट के दूसरे फैमिली के मेंबर्स आए वो जाएंगे, जो भी कीमती खजाना जो भी ट्रेजर है भाई उनके हाथ में लगेगा और जब मैं लेट में जाऊंगा तब मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ भी लगेगा नहीं। तो मुझे सबसे पहले ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन ये लोग मुझे निकलने भी नहीं देंगे, बार बार मेरे ऊपर अटैक करेंगे। जो 100 पिक्चर माउंटेन है ना उसका भी यूज करूंगा इनको हमला करने के लिए, तो भी भाई एक बार में मरने वाले नहीं है, तो भी मारने में घंटों हो सकता है कई दिन भी यहाँ पे लग जाए। यार क्या करूँ, मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जो भी बिस्ट ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से यहाँ पे आ रहे, ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ है जो बेसिकली इनको ऐसा पैदा कर रहा है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करे जिससे भाई खत्म नहीं हो रहे, वहां से निकले जा रहे। फायर के बने तो पक्का कोई एनर्जी सोर्स होगा, उसी से बन के वहां से निकल होंगे भाई। जानवरों जैसे भाई पैदा वैदा नहीं होते होंगे सेक्स
करने से। हाँ तो भाई कैसे पता करूँ, अपने डिवाइन सेंस से पता करता हूँ। शिट भाई यहाँ पे डिवाइन सेंस भी काम करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मालूम चल गया आगे खाई जैसा कुछ या फिर बहुत ही बड़ा गड्ढे जैसा समझ जाओ, उसके अंदर से बेसिकली ऑरा महसूस हो रहे थे, यानी उसी के अंदर से सारे बीस्ट आ रहे थे। तो समझ जाते भाई वहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, मुझे वहीं पे जाके ना ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने को तैयार होता है, लेकिन बीस्ट लोग भाई अभी भी पीछा यहाँ पे नहीं छोड़ते, अभी भी पीछा इसका यहाँ पे कर रहे। यान का भी देखते हैं शिट भाई लोग तो और पीछा यहाँ पे किए जा रहे, और मैं जितना ज्यादा उस खाई के क्लोज जा रहा हूँ ना उतना ज्यादा ये लोग भाई और वायलेट यानी और भी गुस्से हो जा रहे और भी आक्रमण करने आ रहे हैं। यानी अब वहीं पे कुछ ना कुछ है, जाके मुझे रोकना पड़ेगा। इसलिए जाता सीधे उस खाई के अंदर यहाँ पे कूद जाता है। और पीछे से भाई ये तीनों भी कांड देख रहे थे, वो भी देखते ही लेते एक सेकंड, वो अजीब सा गड्ढा या खाई जैसा था, वो लौंडा यान के उसमें कूद गया। क्या उसने सुसाइड कर लिया? ना ना ना, उसने सुसाइड नहीं किया होगा, चाहे बचने के लिए वहाँ पे गया होगा। तो हम लोग क्या करें, तो सामने से होंग बोलता है देखो खाई के पास एक और बड़ा सा पत्थर है, हम लोग उसके पीछे यहाँ पे छुप जाएंगे। वो लौंडा मरा नहीं है, वो पक्का यहाँ पे वापस आएगा। तो जैसे वापस आएगा हम लोग उस पत्थर के पीछे छुपे रहेंगे ना, तो अटैक करने में सबसे सही, हाँ सबसे सही वहीं पे रहेगा। तो बॉडीगार्ड भी कहते हैं या यू राइट, वहाँ पे चलो वहाँ पे जाते हैं। और ये भी कहते हैं हाँ लेकिन जो फायर बीस्ट ना कोई उनको उंगली नहीं करने का, वरना ढेर सारे बीस्ट आ जाएंगे, मुकाबला करना पॉसिबल ना होगा। हाँ तो दूसरे भी कहते ओके ठीक है। पत्थर के पीछे से इंतजार किए पड़े, काफी देर से इंतजार करे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हॉन्ग कहते कह रहे यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एक काम करो ना भाई तुम दोनों में से कोई जाके अंदर चेक करके आओ। तो दोनों की फटी पड़ी कि ना भाई हमने जाएंगे हम ना जाएंगे। यान के यहाँ पे जैसे अंदर गया था ना, तो रास्ते में यहाँ पे सोचते कि आज इसका जो मिस्ट्री है ना भाई, इसका मिस्ट्री मैं सॉल्व करके रखूंगा कि आखिर अंदर है क्या, जो बेसिकली सारे बिस्टों को ऐसा जन्म दे रहा है। और साथ ही में अचानक से जन्म तो दे रहा है, लेकिन जो भी बिस्ट है उस बिस्ट के अंदर यहाँ पे वो सैंत क्रिस्टल जो रहता है ना, सैंत क्रिस्टल नहीं भाई फायर क्रिस्टल, वो इसके अंदर यहाँ पे नहीं। मुझे यहाँ पे पता करना, बाई चांस मुझे कोई कमाल का आइटम अंदर मिल जाएगा, तो जो भी मैंने मेहनत की ना इतना देर से टाइम वेस्ट करके, उसका कोई ना कोई मुझे रास्ता मिल ही जाएगा। अंदर जाके यहाँ पे चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पे अंदर जाता है, तो अंदर जाते ही गुफा यहाँ पे बेसिकली दिखता है, और गुफा के अंदर से महसूस होता है कि अभी वहां से सारे के सारे बिस्ट आ रहे, यानी जो भी मिस्ट्री है पक्का भी उस गुफा के अंदर होगा। तो गुफा के अंदर यहाँ पे जैसे जाता है, सामने एक नोवेल लेवल वाला बिस्ट यहाँ पे रहता है, जो कि सांप के शेप का यहाँ पे था। मतलब हमने देखा भाई जो भी फायर बिस्ट है कोई ना कोई जानवर के शेप के थे, तो ये भी सांप के शेप का था। तो ये भी कहता सर तू शेप, अब मेरे पास यहाँ पे ड्रैगन है, तो मेरे ड्रैगन सामने घंटा भी टिक नहीं पाएगा, अपने ड्रैगन को बुलाता है और ड्रैगन उसके यहाँ पे बैंड बजा देता है। उसके बाद से ये और गुफा के अंदर जाता है, तभी सामने से ना दो और इसको बिस्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। दोनों जो बिस्ट ना वो भी लगभग यहाँ पे नोवेल लेवल के थे, लेकिन वो अभी तक अच्छे से यहाँ पे तैयार नहीं हुए थे, वो आधा अपने शेप में यहाँ पर आए थे। तो यान का भी सोचता अगर ये दोनों के दोनों अपने शेप में यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो मेरा ड्रैगन भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, यानी फिर हराने में दिक्कत हो जाएगा। यार क्या करूँ शेप में आने से पहले इनको बर्बाद करना पड़ेगा। लेकिन तभी ड्रैगन के पीछे मतलब दोनों जो ड्रैगन वगैरह जो तैयार हो रहे थे, मतलब ड्रैगन यार दोनों जो बिस्ट तैयार हो रहे थे ना, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा फायर क्रिस्टल इसका महसूस होता है। ये भी देखता है बाप रे, इसका साइज तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, मजा आ जाएगा। मुझे इसका ऑरा भी महसूस हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डेंस है। तो ये दोनों बिस्ट को शेप में आने से पहले एक काम करता हूँ, इसको लेता हूँ और लेते यहाँ से निकल जाता हूँ। और मतलब मजा आ जाएगा भाई, खजाने से कमी नहीं है। तो अपने स्पेस रिंग में डाल लेता है, और स्पेस रिंग डालने के बाद ना वापस निकलता है। और जैसे निकलते समय नोटिस करता है वो दोनों जो बिस्ट यहाँ पे थे ना, जो शेप में आ रहे थे धीरे धीरे, वो गायब हो चुके हैं। हाँ वो गायब हो चुके हैं। बाहर साइड यहाँ पे जाता है, ड्रैगन ने जिसके साथ मुकाबला किया था उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, वो भी गायब हो चुका था। और दो चार जो बिस्ट यहाँ छोटे मोटे थे वो सब यहाँ पे गायब हो चुके थे। तो समझ जाता अच्छा वो जो फायर क्रिस्टल था बड़े साइज का, जिसको मैंने अपने स्पेस रिंग में रख लिया, वही बेसिकली इनको एनर्जी प्रोवाइड करा था, उसी से लोग यहाँ पे पैदा हो रहे थे। तो जैसे वो मैंने रख लिया, एनर्जी उनको नहीं मिला और सबके सब पैदा होना बंद हो गया। प्लस जो भी यहाँ पे पहले हुए थे उनकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है। यानी भाई मुझे तो वाकई में बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया, मजा आ गया। अब सारा काम हो ही चुका, अब थोड़ा टेंशन कम लेता हूँ। और साथ में लड़ाई करते करते थोड़ा सा थक गया था, ये इसलिए अभी के लिए आराम कर लेता हूँ। और आराम करने के लिए वहीं पे बढ़ जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।